दोस्तों और भक्तों, आज हम नया एपिसोड श्री गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा के अंतर्गत गुरु जी को पंडित बृजलाल की पाठशाला में संस्कृत पढ़ने का जो एपिसोड है वो आपके सामने सुनाएंगे। गुरु जी ने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया और उनके गुरु नानक देव के गुरु पंडित बृजलाल जी ने संस्कृत पढ़ाकर गुरु जी को ओंकार शब्द के अर्थ करने को कहा। तो गुरु जी ने बड़े ही तफसील से ओंकार शब्द के अर्थ सुनाए। तो पंडित जी ओंकार शब्द के अर्थ सुनकर दंग रह गए और कालू पिताजी को बहुत तारीफ़ की कि ये बालक किसी के पढ़ाने योग्य नहीं है, ये बालक तो पढ़ाने आया है। और गुरुजी यहाँ भी पास हो जाते हैं। पढ़ाई छोड़कर गुरुजी का मन दुनियावी पढ़ाई में नहीं लगा। आंखें बंद करके घर में उदासीन होकर लेट जाते हैं। तो पिताजी का चिंतित होना तो स्वाभाविक है। अब पिताजी सोचते हैं कि क्यों ना बालक नानक को काम पर लगा दिया जाए। इसके अंतर्गत पिता कालू जी ने सोचा चुपचाप लेटे रहने से नानक को किसी काम पर लगाना अच्छा होगा, जिससे इसका मन भी लगा रहेगा और घर का काम भी चलता रहेगा। पिताजी ने कहा, नानक आप गाय भैंसों को बाहर चरागाह में ले जाकर चराया करोगे। और अगले दिन से गुरु नानक देव की ड्यूटी गाय भैंसों को चराने में लग गई। दोस्तों 3-4 दिन तक तो सब ठीक रहा। एक दिन गाय भैंसों को छोड़कर गुरुजी फिर अंतर्ध्यान हो गए और अपनी भक्ति में मस्त हो गए। पास में ही एक जमींदार का हरा भरा खेत था। गाय भैंसों ने मौका देखकर उस खेत को खूब खाया और खूब नुकसान किया और कुछ फसल उनके पांवों के तले कुचली भी गई। फिर क्या था, इतने में खेत का मालिक आ गया और अपने खेत की उजड़ी हुई हालत देखकर क्रोधित हो गया। और दोस्तों, क्रोध आना तो बहुत ज़रूरी है ऐसे समय पर, जबकि उसका नुकसान हुआ है। उसने सारी गाय भैंसों को घेर कर अपने कब्जे में किया और राय बुलार के सामने जाकर पुकार की कि हे राय बुलार जी, आपके यहाँ जो पटवारी हैं पिता कालू जी, उनके लड़के ने मेरे खेत में गाय भैंसें छोड़कर बहुत नुकसान किया है, जिसकी मुझे भरपाई चाहिए और जिसका मुझे मुआवजा चाहिए। तब गुरु जी ने राय बुलार से कहा कि राय साहब, आप खुद जाकर देखिए या अपने आदमी भेजिए, इसकी कोई खेती नष्ट नहीं हुई है। अगर कोई खेती नष्ट हुई भी होगी तो हम इसके नुकसान की पूर्ति कर देंगे। आप आदमी भेज कर देखिए। आदमी जाते हैं, देखते हैं खेती ठीक ठाक खड़ी हुई है, जमींदार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह देखकर जमींदार व अन्य सभी लोग चुप हो जाते हैं और इस हैरत अंगेज चमत्कार को देखकर हैरान हो जाते हैं और गुरुजी की उस्तत करते हैं। अब गुरुजी के ऊपर भैंसें गाय चराते समय गुरुजी फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और एक सांप यानी कि शेष नाग आता है और देखता है कि गुरुजी के चेहरे पर धूप आ रही है, तो आकर के छत्र बना कर के गुरुजी के सिर के ऊपर छाया कर देता है और उस छाया को वो बरकरार रखने के लिए वहीं खड़ा रहता है। शाम हो जाती है। राय बुलार शिकार खेलने के लिए घोड़ों पर अपने आदमियों के साथ आता है और वहाँ से गुजरता है। तो उसने देखा कि कोई लेटा हुआ है। घोड़े से उतरकर जब वह पास में आता है तो पास में आकर उसने देखा कि एक सांप नानक के ऊपर
छत्र बनाकर छाया कर रहा है। तो वो बहुत हैरान होता है। राय साहब भी इस कौतुक को देखकर हैरान होते हैं। इसके बाद पिता कालू जी गुरु नानक को खेती के काम में लगा देते हैं। खेती के काम में बुआई का काम शुरू होता है। तो गुरु नानक को बीज दिए जाते हैं कि ये बीज जा कर के खेत में लगाने हैं। तो गुरु नानक देव जी ने सारे के सारे बीज ऐसे ही हाथों से फेंक दिए और तेरा ही तेरा कहकर खेत में डाल दिए। जब 2-3-4 दिन बीत गए, पिता कालू जी को पता लगा कि गुरु नानक ने बीज की बुआई नहीं की है और बीजों को ऐसे ही खेत में फेंक आया है। तो वो क्रोधित हुए और उन्होंने खेत में जाकर देखा। लेकिन वो क्या देखते हैं, जब वो खेत पर आए तो लहलहाती हरी भरी खेती उनको नज़र आती है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। एक बार गुरु नानक देव जी खेत पर आकर एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठ जाते हैं। शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो छाया वहीं की वहीं खड़ी रहती है वृक्ष की। बाकी सभी वृक्षों के आसपास अंधेरा हो जाता है, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे गुरु नानक देव जी अपनी समाधि लगाकर तपस्या कर रहे थे, उस वृक्ष की छाया वहीं खड़ी रही। अचानक राय बुलार फिर अपने सैनिकों के साथ वहां आया और उसने जब यह नज़ारा देखा तो वो दंग रह गया और उसने पिता कालू को समझाया कि तू नानक को आज के बाद डांटा मत कर। वो कोई अवतारी पुरुष है और बहुत ही कोई महान आत्मा है। तो इसके बाद गुरुजी वैद्य का उपदेश देते हैं। गुरुजी लेटे लेटे अपने जाप में मस्त रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई खेती नहीं करते, ना व्यापार करते हैं। तो पिताजी कालू जी सोचते हैं कि धन कहाँ से आएगा, नानक का रिश्ता भी करना है और इसका शरीर भी अब कमज़ोर हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि बेटा नानक, आपको कोई रोग तो नहीं हो गया है? तो गुरु नानक ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो पिताजी का चिंतित होना स्वाभाविक था और पिताजी ने इस संदर्भ में एक वैद्य को बुलवा लिया। वैद्य बुलाया वैद्य की, पकड़ टंडोले बाँह, भोला वैद न जानई, करक कलेजे माहें। वैदा वैद सु वैद तू, पहला रोग पछाण, ऐसा दारू लोड़ लहूँ ज्यों जित वंजे रोग काण। जित दारू रोग अठियई, तन सुख वस्से आहे, रोग गवाए ही अपना, ता नानक वैद सदाए। वैद हरिदास यह सुनकर हैरान हो गया, हाथ जोड़कर बोला, आपके वचन सुनकर मेरा अज्ञान दूर हो गया है, कृपया मेरा अहंकार भी दूर कर दीजिए गुरुजी। वैद्य की प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने फरमाया कि वैद्य जी, आप सत्संग किया करो, जो कि अहंकार को दूर करने की यही एक पेटेंट औषधि है। अब गुरुजी अगले एपिसोड में सच्चा सौदा करने जा रहे हैं। एक दिन पिताजी ने कहा, भाई बाले को लेकर ये 20 रुपये ले जाओ और दूसरे नगर में व्यापार करके लाओ। रुपये लेकर चलते चलते गांव चूहड़ काणे के पास एक साधु मंडली इन लोगों को दिखाई दे गई, जो कि डेरा लगाई बैठी थी और भजन बंदगी में मस्त थी। गुरुजी ने कहा कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए और सच्चा व्यापार मिल गया है, इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। गुरुजी ने उस 20 रुपये की खाद्य सामग्री, आटा, नमक, चावल, दाल, तेल, मिष्ठान वगैरह लेकर साधुओं को भेंट कर दिया और उनको प्रणाम करके भाई बाले के साथ, जो उनका साथी था,
तलवंडी वापस आ गए। जब वापस आ गए तो मन में ये था कि भाई 20 रुपये जो हमें व्यापार के लिए मिले थे वो तो खर्च हो गए। तो मन में डर पैदा हो गया और वापसी पर सूखे तालाब के किनारे पेड़ के नीचे ही आकर बैठ गए और उनका बाला साथी वापस घर पर आ गया। पिता कालू जी ने बालाजी से पूछा कि भाई नानक जी कहाँ हैं। तो बाले ने पिता कालू जी को सारी बात बता दी। पिता कालू आ पहुँचे तालाब पर और गुरुजी को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ लगाए और डांट लगाई। ये बात रायबुलार ने भी सुनी तो उन्होंने पिता कालू से कहा कि आपका जो नुकसान हुआ है कालू जी वो आप मुझसे ले लीजिए, नानक को कुछ मत कहिए, ये नानक तुम्हारी कुलों को तारने आया है, इसका अपमान मत किया करिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त होता है। आगे जो गुरु नानक देव जी के क्रियाकलाप हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, जिसको कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि उनको ज़रूर सुनिए, उनको छोड़िए मत।